दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन में कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जहां पर आप लोगों को करंट अफेयर बेस्ड स्टैटिक पोर्शन से लिंक्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर हमें कुछ कंपोनेंट के करंट अफेयर्स को देखना होता है ताकि हम आइडिया लगा सके कि भाई इन करंट अफेयर से लिंक्ड स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उस स्टैटिक पोर्शन को हमें अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। तो यहां पर मैं आप लोगों को कंपोनेंट वाइज मई, जून और जुलाई मंथ की जो करंट अफेयर की न्यूज है वो बताने वाला हूं, जिनसे लिंक्ड स्टैटिक पोर्शन को आपने अच्छे से कवर करना है, क्योंकि ये हमारे लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं फॉर दी अपकमिंग एपीएफसी एंड एग्जामिनेशन। तो वीडियो आप एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ आप लोगों को एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक पक्का डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को हर एक कंपोनेंट का डिकोडेड सिलेबस और हमारी प्रिपरेशन जर्नी का बेस्ट फ्रेंड यानी कि सॉल्व पीवाईक्यूज आपको मिलने वाले हैं, और आपने इनको डाउनलोड करना है फ्री में। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन न्यूज, और यहां पर मैं आपको जो करंट अफेयर के टॉपिक है उनको स्टैटिक पोर्शन से लिंक करके बताने वाला हूं कि भाई इस कंपोनेंट में इस टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉपिक। तो फिर इंडियन पॉलिटी या फिर गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कंपोनेंट है आपके एपीएफसी और ईओ एग्जाम के सिलेबस में, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि न्यूज में होंगे, लेकिन क्वेश्चन आपसे स्टैटिक नॉलेज से पूछा जाएगा। तो यहां पर हम सबसे पहले मई मंथ की जो है करंट अफेयर के टॉपिक्स को देख लेते हैं। देखिए, मई 2025 में एक तो लीगल फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट सेंसस वाज इन न्यूज, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक नोटिफिकेशन इशू करी और वहां पर बोला गया कि भाई हम कास्ट सेंसस को कंडक्ट करवाएंगे। तो ये कास्ट सेंसस क्या होता है, कौन कंडक्ट करेगा, क्या इसकी फॉर्मेलिटीज होती हैं, लास्ट स्टेप कब कंडक्ट करवाया गया, तो आपने न्यूज अच्छे से कवर कर लेनी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री बिल्स के ऊपर भी आपको जो है अपनी कमांड अच्छे से स्टेब्लिश करनी है। एज सच हम इंडियन पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री बिल्स को हमेशा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मानते हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते भी हैं। लेकिन ये टॉपिक क्यों न्यूज में था कि भाई एक रिपोर्ट आई थी, यहां पर ऐसा बोला गया कि भाई प्राइवेट मेंबर के जो बिल होते हैं वो थोड़े कम इंट्रोड्यूस होते हैं पार्लियामेंट में। तो हमें अब पता होना चाहिए कि भाई प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, पब्लिक मेंबर बिल क्या होता है, इनकी जो प्रोसीडिंग्स होती है वो किस तरीके से पार्लियामेंट में चलती है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चलती है। तो ये टॉपिक स्टैटिक पोर्शन की जो नॉलेज है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है और आपको उसको अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा आर्टिकल 21 वाज इन न्यूज, जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थी, ठीक है, डिजिटल प्राइवेसी के रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको ये जजमेंट के रिगार्डिंग जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। और दोस्तों अगेन जो यूपीएससी ना राइट्स में जो टॉपिक हैं, जैसे आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया, इससे काफी क्वेश्चन पूछता आ रहा है पिछले कुछ जो है सालों में। तो आपको आर्टिकल 21 की इंप्लीकेशन क्या है, कौन कौन सी मेजर जजमेंट जो है वो आर्टिकल 21 से रिलेट करती हैं, और कौन कौन से राइट इस पर्टिकुलर आर्टिकल 21 के परव्यू में आते हैं, जैसे राइट टू इंटरनेट, राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट, राइट टू डिजिटल प्राइवेसी। तो ये हमें एक बार कवर कर लेना और इनके ऊपर रिसेंट जो जजमेंट है वो हमें कवर कर लेनी है। देन दोस्तों सिक्किम का जो है इंक्लूजन जो इंडिया में हुआ था उसको 50 साल हो चुके हैं, तो आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई कौन सी अमेंडमेंट थी या फिर कौन सा स्टेट सिक्किम भारत का बना। फिर आपको ऑर्डर्स ऑफ स्टेट जो सिक्किम के आसपास बने उनका पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। देन आर्टिकल 142 एंड आर्टिकल 143, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जहां पर उसने एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को अपनी यूटिलाइज किया था। अब वो जजमेंट जब आई तो उसके बाद थोड़ा सा हंगामा मचा सेंटर के अंदर, और सेंटर ने प्रेसिडेंट साहब को बोला कि भाई आप इनसे पूछो कि इनकी जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है उसका क्या स्कोप है। तो प्रेसिडेंट साहब ने 14 क्वेश्चंस की एक जो है रिपोर्ट भेजी सुप्रीम कोर्ट को कि आप इनका आंसर करो। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप पास्ट ईयर का पेपर देखेंगे ना एपीएफसी ईओ 2023 का, तो वहां पर आपको कुछ क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली देखने को मिलेंगे जहां पर आपसे आर्टिकल्स के बारे में नॉलेज पूछी गई है। अगर आप लोगों ने पिछली बार का पेपर देखा होगा तो वहां पे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के ऊपर एक क्वेश्चन था कि भाई अगर कोई जो है पर्सन रिटायर्ड हो जाता है हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज, तो उसको जब दोबारा हम बुलाते हैं, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको बुलाता है, तो उसके रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट दी गई थी। और वहां पर पहली जो स्टेटमेंट थी वो एक आर्टिकल बेस्ड स्टेटमेंट थी। भाई कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 128 की वहां पर बात करी गई थी कि जो इस तरह की अपॉइंटमेंट को जो है आधारित करता है, फिर उसको जो है प्रोवाइड करता है। तो अगेन आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल्स हमें कैसे पता लगेंगे भाई कौन से इंपॉर्टेंट है, हम 390 के 390 आर्टिकल तो याद कर नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आर्टिकल न्यूज में चल रहे होते हैं वो हमें क्लियरली पता होने चाहिए। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मई मंथ के। अगर मैं जून की बात करूं दोस्तों, जून में हमें इमरजेंसी प्रोविजंस को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि लगभग 50 साल हमारी इमरजेंसी को हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको नेशनल इमरजेंसी की जो प्रोविजन वो अच्छे से पता होने चाहिए। इसके अलावा कब कब इमरजेंसी लगी, फिर 42nd अमेंडमेंट ने इमरजेंसी के प्रोविजंस में क्या चेंज किया, 44th अमेंडमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, उसमें क्या क्या ऐसे जो है चेंजेस किए गए जिसके थ्रू हमारी जो नेशनल इमरजेंसी है उसको लगाना या फिर उसको जो है कैरी फॉरवर्ड करना काफी जो है डिफिकल्ट हो गया। तो आपको ये वाले पॉइंट को अच्छे से कवर करना है। देन आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 118 कि भाई हमें जो अपनी पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इन 2 आर्टिकल्स में पार्लियामेंट्री कमेटीज का जिक्र आता है, तो आपको ये आर्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इनका बेसिक मटेरियल आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो फिर नीति आयोग वाज इन न्यूज। नीति आयोग क्यों न्यूज में था कि इनकी एक 10th जो है मीटिंग हुई है
ठीक है। अब आपको नीति आयोग की जो है फाउंडेशन ईयर के बारे में पता होना चाहिए, किसको इसने रिप्लेस किया, क्या जो है इसका मोटो है, क्या विजन है इसका, क्या इसकी मेंबरशिप है, कौन इसका ऑफिशियल मेंबर होता है, किसके वोटिंग राइट होते हैं। तो अगेन ये नीति आयोग आपने अच्छे से कवर करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आपको अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। देन दोस्तों आर्टिकल 240 वाज इन न्यूज। आर्टिकल 240 क्यों न्यूज था? क्योंकि लद्दाख जो टाइमली आपको बार बार जो है एक प्रोटेस्ट करता हुआ दिखेगा कि भाई मुझे 6 शेड्यूल के जो प्रोविजन है वहां पे इंक्लूड कर लो, मुझे 6 शेड्यूल का दर्जा दे दो, क्योंकि उसके थ्रू उसको बहुत सारी जो है फैसिलिटीज मिलेंगी और कुछ जो है उसको स्पेशल जो है ट्रीटमेंट भी मिलेगा। तो वो ये डिमांड कर रहा है, बट अभी इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो आपको आर्टिकल 240 पता होना चाहिए। अगर मैं जुलाई मंथ की बात करूं तो जुलाई मंथ में कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज इन न्यूज, ठीक है। अभी तक देखो आपको जो यूपीएससी का 2023 का ईपीएफओ एपीएफसी का पेपर देखने को मिलेगा, वहां पे कुछ ऐसे टॉपिक पूछे गए जो कि हमें लगता है कि भाई इतने डीप में क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, इतना फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे पूछा। जैसे आप देखो क्वेश्चन मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की कंपोजिशन के रिगार्डिंग या फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की कंपोजिशन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया है, दैट वाज अ वेरी डाउन और वेरी डीप क्वेश्चन, जहां पे आपको बहुत क्लियरली उसकी कंपोजिशन पता होनी चाहिए। वैसे क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन इतना डीप में क्वेश्चन पूछा तो हमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है कि भाई जो टॉपिक न्यूज में चल रहे हैं उनके रिगार्डिंग यूपीएससी किसी भी डेप्थ में जा सकता है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। कहां कहां इसको मेंशन किया गया है, कौन कौन से आर्टिकल में, जैसे आर्टिकल जो है आप एक बार चेक करना कौन कौन से आर्टिकल हैं। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो जिक्र है आप लोगों को आर्टिकल 19 में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आपको डीपीएस में भी इसका जिक्र देखने को मिलता है, शायद आर्टिकल 46 है। तो कौन कौन से, सॉरी आर्टिकल 40, तो कौन कौन से आर्टिकल है जहां पर आपको इनका जिक्र देखने को मिलेगा और किस तरह की इनकी वॉलंटरी फॉर्मेशन या फिर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग की बात करेंगे वो आप कवर करेंगे। फिर आगे भी जो आर्टिकल जो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हैं वो आपको कवर करना पड़ेगा। तो इनको एक बार देख लीजिएगा कि नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी आई है तो इसके रिगार्डिंग ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग भी आप लोगों को अच्छी सी चीजें कवर करनी, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। लास्ट टाइम भी आपको थंगन कमेटी के रिकमेंडेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, बट इस बार जो टॉपिक न्यूज में वो इस वजह से कि भाई जो पीआरआई है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, इनके फाइनेंस के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट आई है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना है। दोस्तों आर्टिकल 326 वाज इन न्यूज, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने जो वोटिंग एज को रिड्यूस किया है, जैसे 16 के आसपास कई देशों में एज कर दी गई है। तो इंडिया में भी अब ये डिमांड उठी कि भाई हमें भी अपने वोटिंग जो एज है 18 से रिड्यूस करके और 16 या 17 पे कर देना चाहिए। तो आपको इसलिए आर्टिकल 326 पता होना चाहिए भाई कौन से आर्टिकल में वोटिंग एज को मेंशन किया गया है। देन दोस्तों रिमूवल ऑफ एससी एंड हाईकोर्ट जज, आपको इसका पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए, क्योंकि यशवंत शर्मा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से बिलोंग करते हैं, उनकी जो है रिमूवल के रिगार्डिंग पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो आपको अगेन ये जो है अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई क्या प्रोसेस होता है, कैसे इंपीच करते हैं, क्या प्रोविजन चलते हैं, आप इसको कवर करेंगे। देन दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि जो धनखड़ साहब थे हमारे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, बहुत ही सीनियर एक मेंबर है और बहुत ही रिस्पेक्टेबल मेंबर है। तो उन्होंने जब रिजाइन किया तो अब इलेक्शन वगैरह होंगे, तो जो इलेक्शन है उनका क्या प्रोसीजर है और क्या इनके रिगार्डिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, क्या एक्स ऑफिशियल चेयरमैन का रोल होता है, वो आपको अच्छे से कवर करना है। प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ये टॉपिक क्यों न्यूज में है कि भाई जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा डिबेट उठा जुलाई के मंथ में हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला। तो वो डिबेट की वजह से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। वो कंटेक्स्ट पॉलिटिकल है, वो हमें कवर नहीं करना है, लेकिन उससे हमारा प्रेम्बल वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो मैं इन जितनी भी न्यूज को आपको बता रहा हूं, इनको आपने जो है अपॉलिटिकल सेंस में या फिर पॉलिटी के सेंस में कवर करना है, पॉलिटिकल सेंस में कवर नहीं करना। किसने क्या बोला उससे में फर्क नहीं पड़ता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर जो एक्ट है या फिर जो रूल्स हैं या रेगुलेशन है वहां पर क्या जिक्र है वो हमें अच्छे से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगे गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई इन्हीं टॉपिक से पेपर आएगा, बट इनसे भी क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो आप जब अपनी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं या फिर कवर कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से एक दो बार और रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सुश्रुत एंड चरक, ठीक है, ये दो बहुत ही पावरफुल मैजिशियन जो हमारे एंशिएंट टाइम में रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो स्टैच्यू है वो अनवील्ड करी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी, किसको फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है, किसको फादर ऑफ मेडिसिन माना जाता है, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों सतवाना डायनेस्टी के रिगार्डिंग भी आपको जो है कवर करना है कुछ चीजों को, क्योंकि इनकी जो इंस्क्रिप्शन थी वो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसने रिलीज करी, डॉक्यूमेंटेशन करी उनकी। तो आपको सतवाना डायनेस्टी के रूलर के बारे में पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है? क्योंकि दोस्तों लास्ट टाइम जब आप पल्लवा डायनेस्टी के रिगार्डिंग या फिर पेड़ा वेगी या चालुक्यन डायनेस्टी के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखते हो एग्जाम में, आप विजयनगर एम्पायर के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखते हो तो काफी डेप्थ में क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन यूपीएससी ने कैसे पिक कर लिया, कहीं ना कहीं वो टॉपिक न्यूज में रहा होगा। तो इसलिए सतवाना डायनेस्टी क्योंकि न्यूज में आई है तो आपको इसके बारे में तो करना ही है। क्वेश्चन नहीं भी आया कोई बात नहीं, बट अगर आ गया तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी एक जो है सिचुएशन हो जाएगी। इसके अलावा
जून 2025 में अजंता केव वॉज इन न्यूज, क्योंकि एक जो पिक्चर थी, ये जो डिजाइन था, उसके बेसिस पे हमें आईएनएस जो कौंडिल्या है उसका जो एक फॉर्मेशन देखने को मिला। तो ये अजंता केव एक इम्प्लिसिट तरीके से कवर करेगी जिस न्यूज में, बट आपको ये अगेन पढ़ लेनी है कि भाई इसकी संरचना क्या है, किसने बनाई, क्या स्टाइल है, कौन कौन से धर्म की हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। तो ये केव्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जुलाई 2025 की बात करूं तो चोला डायनेस्टी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक चोला गंगम लेक थी, उसे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिवाइव करने की जो है बात करी है। तो इसके वजह से चोला डायनेस्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। और कहीं ना कहीं जो 1000 ईयर थे राजेंद्र चोला की वन की जो मैरीटाइम एक्सपेडिशन थी, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में, उसके रिगार्डिंग भी। तो चोला डायनेस्टी के किंग, टेम्पल्स और टैक्सेस, यहाँ पे आपको बृहदेश्वरा टेम्पल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, राजराजेश्वरम टेम्पल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये टेम्पल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको कैलाशनाथ टेम्पल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है। सो इसके साथ साथ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। तो इस वजह से आपका मराठा एम्पायर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनमें भी इनके फोर्ट्स आपको बहुत अच्छे से कवर करने के, भाई जैसे शिवनेर फोर्ट वगैरह है, कहां पर है, क्या लोकेशन है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, अगेन थोड़ा सा टफ रहेगा, बट एक बार नजर पक्का मारिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बुद्धिज्म को आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि बुद्धिज्म के जो पिपरावा के जो रेलिक्स थे उनको वापस लाया गया। तो अगेन ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बुद्धिज्म वैसे भी यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हमें काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों लेबर लॉस की अगर मैं बात करूं तो लेबर लॉस में हमें मिनिमम वेज एक्ट 1948 न्यूज में देखने को मिलता है, क्योंकि एक लेबर ब्यूरो रिलेटेड न्यूज थी, उसमें इस आर्टिकल को, इस एक्ट को मेंशन किया गया। प्लांटेशन लेबर एक्ट न्यूज में है, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इसको कवर करना चाहिए। एक बार अगर ब्रीफली देखना है देख लीजिए, बट हमारे जो मेन 12 एक्ट है उनमें से हमें जो कौन कौन से एक्ट देखने को मिले, मिनिमम वेजेस एक्ट देखने को मिले और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 जो है देखने को मिला। कहीं ना कहीं इसके रिफॉर्म के रिगार्डिंग एक न्यूज थी किसी एक न्यूज़पेपर में, मेजर न्यूज़पेपर में नहीं थी लेकिन किसी एक न्यूज़पेपर में थी, तो वहां से मैंने इसको पिक किया है। अगर मैं जुलाई 2025 की बात करूं तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट वाज इन न्यूज, क्योंकि कुछ स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट की, जैसे एमनेस्टी स्कीम है, ठीक है, तो वहां पे हमें दिखा है कि भाई कहीं ना कहीं हम वायलेट कर रहे हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के प्रोविजंस को, इन टर्म्स ऑफ कि जो मिनिमम कंपनसेशन वगैरह देना चाहिए। तो ये एक्ट एक बार आपने अच्छे से कवर करना है। और कोड ऑन वेजेस, जो हमारे 4 लेबर कोड, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकता है, तो आपको कोड ऑन वेजेस पे एक बार नजर पक्का मारनी है। तो लेबर लॉ में मुझे ये टॉपिक्स थोड़े देखने को मिले, जहां पर ये वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये आपको थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि अगर आप किसी एक्ट को 3 बार पढ़ रहे हो तो इनको 4 बार पढ़ना है, क्योंकि ये न्यूज में है तो क्वेश्चन कंटेक्स्ट बनने के, मतलब क्वेश्चन की कंटेक्स्ट बनने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो ये कुछ टॉपिक थे जो मैंने पिक किए फ्रॉम द मई जून जुलाई मंथ, जहां से मुझे स्टैटिक पोर्शन से लिंक क्वेश्चन पूछाने की संभावना ज्यादा लग रही है। तो इसके अलावा देखो जनरल साइंस हमारा पूरा स्टैटिक आता है, ठीक है। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं अगेन वो भी स्टैटिक है। अगर मैं क्यूआरई की बात करूं वो भी स्टैटिक है। साइंस स्टैटिक है। इकोनॉमी डायनेमिक है, लेकिन वो पूरा ही डायनेमिक है। वहां पे आपको ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंटल इश्यूज वाला जो टॉपिक दिया गया है, वहां पे आपको लगभग हर न्यूज इकोनॉमी के अच्छे से कवर करनी चाहिए, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स थे ये मैंने आपको 3 और मेजर कंपोनेंट से बता दिए हैं। तो इस तरह की एक और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, जहां पर मैं अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के भी जो टॉपिक्स इन न्यूज हैं जिनके ऊपर करंट अफेयर बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं आपको वो भी शेयर करूंगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो हमने आपके लिए मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जहां पर सबसे पहले है हमारा लाइव क्रैश कोर्स, जहां पे लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं 1 सितंबर से। आप इसका पार्ट बन के 28 अक्टूबर तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस टॉपिक हैं, ऑल दी कंपोनेंट एक्सेप्ट करंट अफेयर, वो कवर कर सकते हो, ठीक है। सेकंड कोर्स है टेस्ट सीरीज, जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं और रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो इस कोर्स में आ सकते हैं। फिर स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, जिनका जीएसएम क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, लेकिन स्पेशल कंपोनेंट्स को अच्छे से कवर करना है। और एक है मास्टर कोर्स उन बच्चों के लिए जो कि हर कंपोनेंट को कंप्रेहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं। अगर आपको इन कोर्सेज में एनरोल करना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अभी जाके एक अच्छे डिस्काउंट के साथ इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।